क्या आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं? अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है तो क्या मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, इसी विचार में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ पाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौरभ पाल। वेलकम टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में बात करने वाले बिटकॉइन के बारे में कि अगर हम चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना बिटकॉइन में तो कैसे करें, ठीक है, कितना परसेंटेज अपनी मनी का इन्वेस्ट करें इसमें, दूसरा हमारा पोर्टफोलियो से कितना परसेंट इसमें इन्वेस्ट करें तो क्यों करें, अगर करना है इन्वेस्ट तो कितने लंबे टाइम तक होल्ड करें, सब कुछ इस वीडियो में मैंने बताया है। तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के एंड तक देख सकते हैं, बिकॉज आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इस बात को ध्यान रखते हुए आप इस वीडियो के एंड तक देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन पूरी लेने के लिए। मैंने बिटकॉइन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिटकॉइन से। तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन सिंपल एक डिजिटल करेंसी है और कुछ नहीं। जैसे हमारी आईएनआर करेंसी है उसी तरीके से बिटकॉइन भी एक करेंसी है, बस और ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो है आईएनआर और बिटकॉइन में डिसेंट्रलाइज का। मतलब बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज है, आईएनआर जो है हमारी वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। मतलब कि हमारी जो करेंसी है सिर्फ बैंक का कंट्रोल है। आप एग्जाम्पल के लिए ले लो, डीमोनेटाइजेशन में मोदी जी आए, उन्होंने बोला 500 के 1000 के नोट आज रात 12 बजे से बंद, तो बंद। क्योंकि हमारी मनी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो बैंक का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इसलिए जो करेंसी अपनी है वो कंट्रोलेबल है। लेकिन जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज है, कोई तो कंट्रोल नहीं करता, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसको कंट्रोल करे। लेकिन अपनी करेंसी को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी है, वो है आरबीआई, ठीक है। ये डिफरेंस है मेन। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन आया कैसे, कहाँ से, मतलब किसने इसको इंट्रोड्यूस करा, उसके बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन जो 2008 में एक पर्सन थे जिनका नाम था सतोशी नाकामोटो, उन्होंने ये रिसर्च पेपर लिखा था, 2008 में लिखा था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बिटकॉइन को, ठीक है। 2009 में ये पब्लिश हो गया और 2009 में ऑफिशियली बिटकॉइन आ चुका था वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में आ चुका था ऑफिशियली 2009 में, ठीक है। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है इतना हाई क्यों जाता है, ठीक है। दो फैक्टर हैं इसके हाई जाने के। पहला फैक्टर है डिमांड जहाँ ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है वहाँ प्राइस हाई जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप गोल्ड का एग्जाम्पल ले लो। गोल्ड के एग्जाम्पल में क्या था कि गोल्ड का प्राइस हाई कब जाता है, जब उसकी सप्लाई कम होती है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए प्राइस उसका हाई जाता है। इसी केस में क्योंकि गोल्ड लिमिटेड है क्वांटिटी में, इसीलिए उसका प्राइस हाई जाता है। सेम केस बिटकॉइन के साथ है, क्योंकि बिटकॉइन भी लिमिटेड है। अब तक सिर्फ 21 मिलियंस बिटकॉइन ही अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए इसका डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, प्राइस इसलिए हाई जा रहा है। दूसरा स्पेकुलेशन होता है, मतलब कि लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा, इसीलिए इसका डिमांड बढ़ती है। सेम फैक्टर, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है तो प्राइस हाई जाएगा। ये इसके रीजन है प्राइस हाई जाने की, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो करेंसी आई है इंडिया के अंदर, मतलब क्यों आई है, ये वर्ल्ड में जो है क्यों आई है, क्या लाने का मकसद क्या है इसका, उसके बाद बात करते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा, हमारे दादा परदादों के ज़माने में। वहाँ क्या होता था, वहाँ सबसे पुराना सिस्टम था बार्टर सिस्टम। मतलब किसी भी चीज़ के बदले कोई भी चीज़ लेनी है तो बार्टर सिस्टम कहते हैं। मतलब हमें एक मुट्ठी गेहूँ के बदले एक मुट्ठी चावल मिल जाते थे, वो था बार्टर सिस्टम, कि किसी वस्तु के आदान प्रदान से हमें चीज़ें मिल जाती थी किसी चीज़ के बदले। उस टाइम पे ऐसा होता था, ठीक है। फिर आई करेंसी। अब क्या है कि कुछ भी तुम्हें सामान लेना है तो भाई तुम्हारे पास ये करेंसी होनी चाहिए, जो कि इशूड बाय गवर्नमेंट, इशूड बाय आरबीआई, गवर्नमेंट के द्वारा इशू होनी चाहिए, तभी तुम उसी चीज़ से कुछ चीज़ खरीद सकते हो। अब करेंसी आ गई। अब उसके बाद आई है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन, जिसपे अब करेंसी पे क्या था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल था, लेकिन इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। इस तरीके से ये इंडिया में आई, मतलब पूरे वर्ल्ड में आई, इंडिया में तो अभी भी है, पूरे वर्ल्ड में आई, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्दे की कि भाई हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। देखो, पहली बात, नई टेक्नोलॉजी है, उसको एडेप्ट जरूर करना चाहिए। जो नई यूथ है मेरी तरह,
जो नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करना चाहती है, करना की सोच रही है, तो वो जरूर इन्वेस्ट करें, जरूर इस नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें। क्योंकि देखो होता क्या है ना, हम इंडियंस में क्या होता है कि जो कोई चीज़ नई नई आती है ना, भारत के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है, तो भाई उससे लोग घबराते हैं, डरते हैं कि यार ये कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, कहीं पैसे लेके तो हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, फलाना टिकना। तो उस केस में गवर्नमेंट जो एक्शन उठाती है, गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, वो एक्शन उठाती है जिससे कि वो अपने देश के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। इस केस में भी ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब 1990s में इंटरनेट आया था, तब भी लोगों ने उसे नकारा था, लेकिन कुछ लोगों ने अडोप्ट भी किया था, तो वो आगे चल के ग्रो हुआ, ठीक है। इस तरीके से ये भी नई टेक्नोलॉजी है, आप इसको भी अडोप्ट करें, इन्वेस्ट करें। लेकिन मुद्दा ये है कि भाई कितना इन्वेस्ट करें। सो उसके लिए भाई मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि कम से कम इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल करेंसी है, बहुत ही फ्लक्चुएटिंग करेंसी है। इसका प्राइस मिनटों सेकंडों में ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो इस टाइम इसका प्राइस लगभग इंडियन रुपीज़ में 33-33.5 के करीब है, एक बिटकॉइन का प्राइस। तो बहुत ही वोलेटाइल करेंसी है ये, बहुत ही तेज़ी से इसका प्राइस बढ़ रहा है, तेज़ी से जब प्राइस बढ़ा तेज़ी से गिरता भी है। सो कम से कम इन्वेस्ट करें। मतलब जो भी आपने अपना खर्चे वर्चे सब हो गए, सब पैसे जो बचा ले, साइड में पैसा बचा रखा है, जो भी आपने कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है, सब कुछ करने के बाद जो आपका थोड़ा बहुत पैसा बचता है, सरप्लस मनी जो आपके पास है, जो आपका कहीं डूब भी जाए तो कोई आपको गम ना हो, तो वो आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी अपने अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बना रखा है, तो अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा हिस्सा इन्वेस्ट ना करें इसमें, 10% ही हिस्सा इन्वेस्ट करें, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो का। और दूसरी बात कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम मिनिमम कितना कर सकते हैं। भाई मिनिमम के लिए बता दूं, मिनिमम आप इसमें 100 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बिटकॉइन जो है लिमिटेड क्वांटिटी में 21 मिलियंस ओनली, तो हम इसको पार्ट्स में भी खरीद सकते हैं, 0.00 करके कुछ हम पार्ट्स में इसको बाय कर सकते हैं। तो आप मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है इसकी 100 रुपये से भी इसको खरीद सकते हो। 100 रुपये से खरीद सकते, मिनिमम 100 है, बाकी आप 100, 200, 300, 400, 500 जितना भी लगा सकते हैं, लगा सकते हो, आपके ऊपर है। अब जो सबसे बड़ी बात है ध्यान रखने वाली, वो ये है कि आपको खरीदने के बाद, इसको बाय करने के बाद इसको होल्ड करना है। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं कि खरीदते हैं, फिर उसका चार्ट देखते हैं, प्राइस देखते हैं, कितना ऊपर जाते हैं, नीचे जा रहा है, जैसे ऊपर का तुरंत सेल कर देते हैं। तो मतलब कि वो क्या, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट के लिए। भाई इसके लिए इन्वेस्टमेंट ना करें, इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ करें। अगर आप खरीद रहे हैं तो थोड़े टाइम तक होल्ड करें, उसे 1-2 साल तक होल्ड करके रखें, उसके बाद आप सेल करें। लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। लेकिन जो आप खरीदते हो, थोड़ा चार्ट उसको एनालाइज करते हो, टाइम देते हो उसमें, आपको टाइम नहीं देना है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसे को ग्रो होने के लिए टाइम देना है, लेकिन आपको अपना टाइम नहीं लगाना। अपना टाइम अपना प्रोडक्टिव कुछ भी आप जो काम करते हो साइड में उसे करने में लगाएं, वहाँ से पैसा अर्न करें और यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, यहाँ पैसे से पैसा बनेगा, और वहाँ आपको टाइम अच्छी जगह कंज्यूम करें। यहाँ टाइम लगाए, यहाँ तो वो अपना भी ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, पैसे से पैसा बन रहा है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना होगा वहाँ पे ग्रो होने के लिए, मतलब लंबे टाइम तक होल्ड करना है। अपना टाइम देना, अपना टाइम अपने प्रोडक्टिव वर्क करने में दो, करने को में दो, ठीक है। ठीक है, ये रही बात इसकी खरीदने की, बाय होल्ड की, ठीक है। अब जो लोग से पूछते हैं कि भाई कहाँ से खरीदें, तो इंडिया में कई सारे ऐप हैं, वजीर एक्स है, कोइन स्विच है, कई सारे ऐप हैं बेसिकली, जिसमें आप अपना अकाउंट बना सकते हो। पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होता है, अकाउंट लिंक करो, बिटकॉइन खरीदो, बेगा कुछ भी करो, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस हो गया, टेक्नोलॉजी की वजह से कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वैसे भी हमारे आजकल की यूथ तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में और भी तेज़ है, मतलब कर अपना आप ही सब कुछ कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई अब जो गवर्नमेंट ने इस बजट के बजट जो अनाउंस किया था फरवरी में, बजट अनाउंस करने के बाद गवर्नमेंट विचार कर रही है इसको क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने के लिए, विचार कर रही है, सही बात है। लेकिन भाई हो सकता है वो बैन कर भी सकती है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि बिटकॉइन पे किसी भी देश की सरकार का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। बिटकॉइन अनकंट्रोलेबल है। अगर गवर्नमेंट बैन लगाती भी है तो तुम्हारी जो बैंक से ट्रांसफर मनी की है उस पर बैन लगा देगी, आप बैंक से ट्रांसफर करके नहीं खरीद सकते, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को यही पता है कि बिटकॉइन में इंडिया के लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसमें, बिटकॉइन में, तो वो उसको सोचते हुए ही बैन करेगी। अभी विचार चल रहा है उसके ऊपर, कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है आने वाले टाइम का। तो जो लोग विचार कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का, तो जरूर से जरूर इन्वेस्ट करें भाई, टाइम वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट करें, भले लेकिन कम करें, बस इतना ध्यान रखिए कम से कम इन्वेस्ट करना है इस करेंसी में, बिटकॉइन में, और उसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखना है। और जितना जल्दी आप इन्वेस्ट अपनी जर्नी शुरू कर देंगे, उतना जल्दी
अच्छा रहेगा। क्योंकि इन्वेस्टिंग की जर्नी में ये मैटर नहीं करता कि भाई साहब आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैटर करता है तो सिर्फ ये करता है कि आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस रूल को याद रखना, ये इन्वेस्टिंग का रूल है, ठीक है। अगर आपको गाइज इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, उससे वो मोटिवेशन मिलता है बहुत ज़्यादा आपके लाइक करने से, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आपको आने वाली ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए अगर आप चाहते हैं तो। अगर ऐसी आने वाली और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी शॉर्ट क्लिप इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, नहीं चाहते तो इसी चैनल पर आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।